जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड अर्ली विश आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है वो परसेंटेज निकालना सिखाई, जिस तरह नंबरों की परसेंटेज निकाली जाती है। यानी एक कंपाउंड का वजन गिवन है और डिफरेंट एलिमेंट्स का भी फिर उस लिहाज से वजन गिवन है कि वी हैव सर्टेन अमाउंट, लेट्स से एक्स इज द मास ऑफ अ कंपाउंड एंड वाई जी या ए बी सी इज द मास ऑफ एलिमेंट्स। तो आप एक्स के साथ जो है वो ए बी सी के साथ एक्स को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे और आप परसेंटेज निकालोगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आखिर एम्पिरिकल फार्मूला अगर किसी कंपाउंड का निकालना है तो वो कैसे पॉसिबल है। तो किसी भी कंपाउंड का अगर एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इजी है, लेकिन अमूमन स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल आती है। तो आपको मुझे लगातार सुनना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। तो अभी कॉपी पेंसिल आप निकालें, आपकी बुक में जो ये स्टफ डिफिकल्टी से लिखा हुआ है मैंने अपने लफ्ज़ों में बड़ा आसान करके लिखा है। तो अगर आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाउंड करना है किसी भी कंपाउंड का, जैसे लेट्स से दैट एग्जामिनर आपको कंपाउंड दे देता है और वो कहता है जी बताएं इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल भी करवाऊंगा, उसके अंदर आप इजीली पता कर सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परसेंटेज का पता होना चाहिए, यानी हर एलिमेंट की परसेंटेज का पता करें। डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ कंपाउंड या डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। उसके बाद फाइंड मोल यानी ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अगर आपको लेट्स से दैट परसेंटेज का पता लग गया तो आप उसको सपोज कर लें ग्राम्स के साथ, और ग्राम्स के साथ अगर आपने सपोज किया तो आपको ग्राम्स का पता लग गया, यानी मास का पता लग गया। तो एक फॉर्मूला है मोल्स जो हैं, अगर आपको पता हो, मोल्स का मतलब होता है ग्राम एटम्स, ठीक है। मोल्स को आप ग्राम एटम्स कह सकते हैं, इसके अलावा ग्राम मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं या ग्राम फार्मूला यूनिट्स भी कह सकते हैं। तो वो जब आएगा तो बताऊंगा। ज़्यादातर ग्राम एटम्स जो है लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो अमूमन स्टूडेंट्स को ग्राम एटम्स का लफ्ज़ समझ में नहीं आता। तो ग्राम एटम्स का मतलब सिंपल होता है मोल कैलकुलेट करना या मोल मालूम करना, नंबर ऑफ एटम्स, उनकी क्वांटिटी मालूम करना। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि मोल जो है वो आपको पता होना चाहिए। मोल कैसे पता लग सकता है? अगर लेट्स से आपको मोल पता लग गया है तो लेट्स से दैट कि वो आपको मैथ से पता लग सकता है, ठीक है। मैथ से मोल आप कैलकुलेट कर सकते हैं और डेफिनेटली फिर मोल से मैथ भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और मोल से जो है आपको पार्टिकल्स का भी अंदाजा हो सकता है। अब पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। तो आप मोल से जो है पार्टिकल्स के पता लगा सकते हो। अगर पार्टिकल्स आपको डाटे में दिए हुए हैं तो आप मोल्स पता लगा सकते हो। यानी मोल्स को जानने का, ग्राम एटम्स को जानने का दो तरीका है। दो तरीके क्या है? पहला है मैस, ठीक है, मैस ऑफ अ गिवन कंपाउंड। मैस ऑफ कंपाउंड अगर आपको लेट्स से डाटे में दे दिया है तो फिर आप समझ लें, यानी कि उन्होंने ग्राम एटम्स निकालने का आपको तरीका बता दिया है। उन्होंने, आपने क्या करना होगा कि जो भी मैस है, द नॉन मैस ओवर द मोलर मैस, ठीक है। कंपाउंड का डेफिनेटली वो नाम भी आपको बताएंगे और मतलब फॉर्मूला बताएंगे, तो मोलर मैस आप निकालने सीख लोगे। तो लिहाजा जो भी मैस है उसके मोलर मैस से डिवाइड करो, मोल्स पता लग जाते हैं। अगर आपको मोल्स पता है तो फिर आप मैस भी निकाल सकते हो, यानी यू कैन गो टू दिस साइड, यानी मोल इनटू मोलर मैस, यानी मोल से मोलर मैस को मल्टीप्लाई कर दो तो आप मैस पता लगा सकते हो। इसके अलावा आप मोल से पार्टिकल्स का भी पता लगा सकते हो और पार्टिकल से मोल का भी। ये भी जब एग्जाम्पल करेंगे ना स्टूडेंट्स तब करेंगे, अभी आपके दिमाग जो है थोड़ा सा टेंसिव हो जाएगा। तो मैं भी टेंसिव नहीं करना चाह रहा, मैं एक पिच बनाना चाह रहा हूँ। मैं आपके माइंड में एक रिदम सेट करना चाह रहा हूँ कि आखिर आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। सबसे पहले तो आपने ये करना है, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकाल लिया, उससे परसेंटेज की मदद से आप ग्राम में कन्वर्ट करके आप मोल्स निकालेंगे, यानी आप ग्राम एटम्स निकालेंगे। दो काम कर लिए, परसेंटेज पता लग गई, उसके बाद आपको मोल्स पता लग गए। फिर जो भी आपके पास मोल आएंगे तो फाइंड द एटॉमिक रेशियो डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी लेट्स से दैट 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी आपको मोल्स पता लग गए। तो जिससे सबसे कम जिसके मोल्स हैं उसको सबसे डिवाइड कर देना है और फिर आपको एक रेशो पता लगेगा, ठीक है।
वो रेशो जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला का रेशो होगा। अगर वो रेशो स्टूडेंट सिंपल है, जैसे 1 2 3 रेशो है, तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 3, तो ये तो एम्पिरिकल फार्मूला पता लग गया। अगर ये रेशो जो है आपको डेसिमल्स में आ रहा है, यानी पॉइंट्स में आ रहा है, तो फिर आपने किसी सिंपल होल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है और उसको सिंपल यानी आपने होल नंबर में लेकर आना है, यानी 1 2 3 4 5 यानी नंबर में आपने उसको लेकर आना है। तो ये फिर वही बात करूंगा, अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको ये बात समझ में आएगी। मैं आपको ये बात तब दोबारा याद करवा दूंगा, या ये मेरी जो बातें भी आप सुन रहे हैं ये एग्जाम्पल करने के बाद दोबारा सुनिएगा तो ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन अभी आपको क्या पता लग रहा है कि आपने परसेंटेज मालूम करनी है, उसके बाद मोल्स मालूम करने हैं, फिर जो भी मोल वैल्यूज आ रही हैं स्मॉलर वैल्यू को सबसे डिवाइड करना है, और फिर डिवाइड करने के बाद आपने सबका जो है रिजल्ट निकाल लेना सिंपल नंबर में, यानी सिंपल होल नंबर रेशो में आपने इसका रिजल्ट निकालना है। तो आइए अभी हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल को सॉर्ट आउट करेंगे ताकि इस मुश्किलात से हम निकलें बाहर। राइट, मुश्किलात तो नहीं है, जो चीज़ समझ में आ जाती है वो आसान होती है, और जो चीज़ समझ में नहीं आती वो पहाड़ की तरह मुश्किल होती है। तो लिहाजा मैं कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए ताकि आपको ये मुश्किल ना लगे, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको ये तकरीबन पहला चैप्टर मैं सही तरह सॉर्ट आउट करवाऊंगा, और इसमें मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपको सब करवाऊंगा इंशाल्लाह। जी तो स्टूडेंट्स, अब ये आपके सामने जो है एक प्रॉब्लम मैंने सामने लेकर आया हूँ। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी वगैरह को कहते हैं। विटामिन सी आप खाते भी होंगे अमूमन। आप कह लें कि मेडिसिन की जो दुकान है, मेडिसिन का जो स्टोर है, फार्मेसी है, वहाँ से आपको एस्कॉर्बिक एसिड की टैबलेट्स मिलती हैं, यानी विटामिन सी की टैबलेट्स मिलती हैं। विटामिन सी की कमी हो जाए बॉडी में तो आप इनका इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर विटामिन सी लेट्स से दैट आपको वो बता रहे हैं डाटे में, और इसका फार्मूला क्या होगा विटामिन सी का, आप अभी इसको कमेंट में मुझे बताएं कि विटामिन सी का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। अब विटामिन सी लेट्स से दैट के हमारे पास जो है वो मौजूद है। अब उसमें वो क्या बता रहे हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है विटामिन सी में, यानी विटामिन सी एक ऐसा कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कार्बन का जो परसेंटेज है वो 40.92% है, हाइड्रोजन का परसेंटेज है 4.58%, और जबकि ऑक्सीजन जो है उसका परसेंटेज काफी है विच इज 54.5%। अब देखें उन्होंने क्या कर दिया, अब आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डाटे में आपको परसेंटेज दे रहे हैं। तो लिहाजा जब वो परसेंटेज आपको डाटे में दे रहे हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको फिर क्या करना चाहिए। आपको भी जो मैंने बताया था कि वो एम्पिरिकल फार्मूला आप निकाल सकते हैं। दे आर आल्सो आस्किंग सेम थिंग कि एस्कॉर्बिक एसिड का बताओ एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता लग जाता है उससे आप एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपको मैं मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बता रहा हूँ। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, क्या डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आपको पता होते हैं, आप बुक्स में देखते हैं कंपाउंड्स के डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, तो आप ये कैसे देख लेते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। तो अब यही वो पूछ रहे हैं कि बताएं भी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इन परसेंटेज को देखें, सबको जमा करें तो ये 100% बनते हैं, यानी कंपाउंड में 100% कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मौजूद है। तो आप ऐसा करें, इन्हीं परसेंटेजेस को जो है वो आप समझ लें ग्राम्स, ठीक है, नॉन मैथ समझ लें। तो लिहाजा ये हो जाएगा 40.92 ग्राम्स, ये हो जाएगा 4.58 ग्राम्स, और ये हो जाएगा 54.5 ग्राम्स, ठीक है। ये ग्राम्स आपने इनको क्या कर लिया, समझ लिया, ठीक है। अब जब ग्राम्स आप इनको समझ लेंगे, आप इनको सपोज कर लेंगे, तो अब देखें आपको वजन पता लग गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अगर आपको मोल पता करना है तो आप मैथ से मोल पता कर सकते हैं, और उसको हमने ग्राम एटम्स भी कहा था। मोल्स को ग्राम एटम्स ही बेसिकली निकाल लें, और इसके अलावा पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं। तो पार्टिकल्स भी आप मोल से निकाल, पार्टिकल्स पता हो तो मोल भी निकल सकता है, मैथ पता हो तो मोल भी, सॉरी मोल पता हो तो मैथ भी निकल सकता है। तो ये आप सब स्टूडेंट्स को ये है बात मेरी बार बार जो मैं कर रहा हूँ, जस्ट लाइक गूगल्स, ये आप सबको पता होनी चाहिए, समझ में होनी चाहिए। तो लिहाजा ये अगर आपको पता होगी तो फिर कैलकुलेशन आसान होगी। सो लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट कि अब आपके पास वैल्यूज ग्राम में है, तो लिहाजा लेट्स से दैट कि अगर हम पता करें ग्राम एटम्स कार्बन की, ठीक है, मैं सबके लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मैंने ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन लिख लिए। तो इसमें जो नॉन मैथ है वो आपको क्या पता है 40.92,
ये पता है ना आपको, जब भी परसेंटेज से कन्वर्ट हुआ मैथ आपका, ठीक है। और उसका मोलर मैथ सब स्टूडेंट्स को अब आना चाहिए इस लेवल पे, विच इज 12 ग्राम्स, ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आएगी। इसलिए अब यहाँ पर आप सपोज कर लें ये ग्राम्स है 4.58 ग्राम्स, और हाइड्रोजन का जो मोलर मैथ है दैट इज 1.008, जिसको आप 1 भी लिख सकते हैं और 1.008 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा करें 1.008 ही लिख लें। और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विद 54.5, इसको आप लिख लें, इसका जो मोलर मैथ है दैट इज 16। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप इस वैल्यू को जो है दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा 3.41। इट कुड बी समथिंग लाइक ग्राम्स, यानी ग्राम्स का मतलब है मोल्स, ठीक है। मोल्स की बात दिमाग में रखनी है। इस तरह आप अगर दूसरी वैल्यू को भी करेंगे तो वो हो जाएगा 4.54 ग्राम्स। ये पूरा लिखना है, ये ग्राम्स का मतलब मोल्स होता है। और इस तरह थर्ड वैल्यू का भी आप निकाल लेंगे 3.406 ग्राम। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो डेफिनेटली आप अभी कैलकुलेटर निकालें और इसको भी आप जज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आपने क्या निकाल लिए, मोल्स निकाल लिए। पहला रूल था परसेंटेज पता हो, दूसरा रूल था आप ग्राम एटम्स निकालो, मोल्स निकालो, और तीसरा रूल था कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, अब देखो आपके पास 3 वैल्यूज आई हैं, डेसिमल्स में ही आई हैं तीनों की तीनों। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3.40, 4.5, 3. अब ये देखें 3.40 है और 3.41, इन दोनों में से कौन सी स्मॉलर है, ये वैल्यू स्मॉलर है। तो अब इस वैल्यू को जो है हम सारी वैल्यूज के साथ डिवाइड करेंगे, ये तीसरा स्टेप था, ठीक है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, ताकि हम रेशो निकालना चाहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला का, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ। तो अब रेशो जो है वो निकालना है हमने। तो रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये हमारे पास 3 वैल्यूज हैं और सब वैल्यूज को लिख लें आप, 3.41, 4.54, 3.406, 3.406, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू यही है, रेशो लगा दें बीच में, 3.406, 3.406, ठीक है। अब ये एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी। और अब इन सबको अगर आप फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं ना तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यू हमारे पास किसकी होगी, सबसे पहली वैल्यू हमारे पास होगी कार्बन की, दूसरी वैल्यू हाइड्रोजन की और तीसरी वैल्यू ऑक्सीजन की, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो अब इस तरह ही हम फॉर एग्जांपल क्या निकालेंगे, इसका रेशो निकालेंगे, दैट इज समथिंग लाइक 1। इसका राउंड ऑफ कर लें, तकरीबन 1 ही आ जाएगा। इसका थोड़ा सा डेसिमल में आएगा, विच इज समथिंग लाइक 1.33, और इसका जो है आ जाएगा समथिंग लाइक 1 अगेन। अब आपके पास ये एक वैल्यू आ गई है, यानी ये एक सिंपल होल नंबर में वैल्यू आई है, लेकिन आप देखें आपके पास 1.33 एक वैल्यू आ रही है। 1.33 का मतलब है कि ये डेसिमल्स में आ रही है, इसको आपने सिंपल करना है। तो आप क्या करेंगे, इस सारी जो इक्वेशन है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो आंसर सेम रहेगा। 2 के साथ करेंगे तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये फिर भी डेसिमल में रहेगी, ये 2.66 कुछ हो जाएगी, मतलब पॉइंट में रहेगा आंसर। तो आप 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। लिहाजा अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है। तो इसमें मैं आपको लिख देता हूँ। अब इसका आंसर तो हो जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करने से 3, ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। आप अभी कैलकुलेटर से करके देख लें और इसका आंसर भी 3 हो जाएगा। तो अब देखें, ये आपने कार्बन का रेशो निकाल लिया, ये हाइड्रोजन का रेशो निकाल लिया और ये ऑक्सीजन का रेशो निकाल लिया। तो आपके पास अब क्या रेशो आया, कार्बन का रेशो आया 3, हाइड्रोजन का रेशो आया 4 और ऑक्सीजन का रेशो आया 3। तो आपसे क्वेश्चन किया गया था कि एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताएं। तो स्टूडेंट्स ये रहा एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला, और इसको जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको जो है आप इस तरीके से जान सकते हैं। रिवीजन इसकी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन्होंने परसेंटेज दिया, उसको आपने ग्राम्स में कन्वर्ट किया अगर आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। फिर ग्राम्स में जब आपने उनको कन्वर्ट किया तो आपने इनके मोलर मैथ, ग्राम का मतलब है मोल्स जो है आप निकाल सकते हैं अगर आपको वजन पता हो। ये मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था कि मोल, लिख देता हूँ। सो मोल जो है उससे क्या निकाला जा सकता है, मोल से आप पार्टिकल्स निकाल सकते हैं,
और मोल से आप क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ अ कंपाउंड। अगर मास गिवन है तो आप मोल निकाल सकते हैं, मोल पता लग गया तो पार्टिकल, पार्टिकल पता है तो मोल निकाल सकते हैं, मोल अगर पता है तो मास निकाल सकते हैं। ये तीनों चीजें आपस में सर्कुलेट करती हैं। तो लिहाजा आपको मास पता लग गया है, ठीक है, ये आपको मास पता लग गया है, तो मास से आप क्या निकाल रहे हैं, मोल निकाल रहे हैं, ठीक है, मोल निकाल रहे हैं, मोल निकाल रहे हैं। अब मोल जब आपको पता लग गया तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड करना होता है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से हमने सबको डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर जब आंसर आया तो कोई होल नंबर में नहीं था, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके हमने होल नंबर में कर लिया और हमारे पास C3H4O3 आंसर आया, विच इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर एस्कॉर्बिक एसिड। यानी एस्कॉर्बिक एसिड का जो है ये क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। सो दैट इज हाउ टू सॉर्ट आउट दिस न्यूमेरिकल। आप लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज C3H4O3। अब आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एक प्रॉब्लम है, उसने डाटे में हमें जो है एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला नहीं दिया। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कमेंट करें, अगर वो हमें डाटे में एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला दे देगा तो फिर तो हमने फार्मूला निकाल लिया ना, बल्कि उसने हमने देना है मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। अगर हमें वो मोलर मास दे देता डाटे में तो हम एम्पिरिकल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन इधर नहीं हुआ, अगले न्यूमेरिकल्स में ऐसा होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको जो है ना कंबशन एनालिसिस शुरू नहीं किया, अगली वीडियो में मैं आपको कंबशन एनालिसिस शुरू करने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि कंबशन एनालिसिस में आखिर क्या होता है और कैसे पता लगता है कार्बन हाइड्रोजन की वैल्यू, और फिर कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू की मदद से हम ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जरा एक माइंड गेम है, इस माइंड गेम को अगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है न्यूमेरिकल, वो आप उसको हल करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। सो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जितने भी मेरी नई वीडियोस आएंगी। और इसके अलावा अपने दोस्तों को मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा और जाते हुए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और कमेंट्स तो मैंने आपको कहा है कि आप लाजमी करें, अगर आपने कोई क्वेश्चन भी करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं, जब भी आपको कमेंट रीड करूंगा इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। सो अभी तक के लिए इतना ही। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, दूसरों का भी बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। और आखिरी बात मैं आपसे और शेयर करना चाह रहा हूँ, अब आप मेरी और वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो या थंबनेल्स आ रहे हो, अगर नहीं भी आ रहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के अंदर आपको जो है पूरे चैप्टर की वीडियोस मिलेंगी, या फिर मेरी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और मेरी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको वहां से सारे चैप्टर्स की आपको वीडियोस मिल सकती हैं, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।